दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच से यह बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से उन दो नरभक्षी भेड़ियों को ट्रेस किया गया है। एक बार फिर से बहराइच के घने जंगलों में, खेतों में इन दोनों नरभक्षी भेड़ियों को देखा गया है। बहराइच के पकरा देवरिया बैंसवाड़ा में भेड़िया ट्रेस किया गया है। नेवरिया झाला कला गांव में भी ग्रामीणों ने भेड़िए को देखा है। जाल तैयार है, इंतजार उस जाल में इस नरभक्षी भेड़िए के फंसने का है, क्योंकि जिस तरह का आतंक बहराइच और आसपास के जिलों में इन भेड़ियों ने मचाया है, उस दहशत से जुड़ी ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के वो तमाम गांव जो दहशत में जूझ रहे हैं, उन गांवों को लेकर यह बड़ी खबर है कि भेड़ियों को ट्रेस किया गया है। दरअसल सिर्फ बहराइच नहीं, उत्तर प्रदेश के 3 जिले आदमखोर जानवरों के आतंक के इस वक्त साए में है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। वन विभाग की 4 भेड़ियों को जो है वो पकड़ चुका है, लेकिन भेड़ियों का मुखिया अभी वन विभाग की पहुंच से दूर है। लखीमपुर के कई गांवों में बाघ ने इस वक्त लखीमपुर वासियों की नींद उड़ा रखी है। पूरी खबर क्या है, अपडेट्स क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गन्ने के खेतों में तलाश, ड्रोन से बाघ की तलाश जारी। पिंजरे में फंसेगा आदमखोर। ये आतिशबाजी किसी जश्न की नहीं, बल्कि आदमखोर से बचने की कवायद है। भेड़ियों का झुंड पिछले 1.5 महीने से 9 लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग कुछ भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब तो जरूर रहा, लेकिन अभी भी आदमखोर का झुंड का मुखिया ट्रैप से बाहर है। ड्रोन से जो तस्वीर सामने आई है, उससे यह माना जा रहा है कि यही लंगड़ा भेड़िया झुंड का मुखिया है। झुंड की तादाद घटने से बचे हुए 2 भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो गए हैं। गंध को महसूस करने वाले भेड़िए वन विभाग को लगातार चकमा दे रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द भेड़ियों को नहीं पकड़ा गया तो वो एक बार फिर से घातक हमला करेंगे। 35 गांवों में खूनी खेल खेलने के बाद भेड़ियों ने अपने हमले का दायरा बढ़ा लिया है। माना जा रहा है कि बचे हुए भेड़िए अब शिकार की तलाश में किसी नए गांव में हमला कर सकते हैं। गांव वालों को सबसे ज्यादा चिंता अपने मासूम बच्चों की है, क्योंकि आदमखोर भेड़िए बच्चों को ही निशाना बना रहे हैं। जिन माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़ों को खोया है, उन परिवारों से मिलने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम भी पहुंची। ये बड़ा आपदा आई है, विपदा और आपदा दोनों। आपदा इसलिए कि कैजुअल्टी हो गई, बच्चे चले गए, और सरकार पूरी तरह से साथ है, और जो भी बन पड़ रहा है सरकार कर रही है। और वन विभाग की 16 टीमें बनाई गई है। 6 की मेरे संज्ञान में आया है, 4 पकड़े गए, 2 और अभी अतिशीघ्र पकड़े जाए। बहराइच के बाद सीतापुर में भी 6 लोगों पर भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और अब तक 5 लोग घायल हैं, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। हालांकि वन विभाग भेड़ियों की मौजूदगी से इंकार कर रहा है, लेकिन भेड़िए नहीं तो आखिर हमला कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। सीतापुर का ये घरधरी गांव है। यहाँ से एक खबर सामने आई थी कि भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया और 5 बच्चे घायल हो गए हैं। जो महिला जिनकी मौत हुई थी, उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था और कैसे आप लोगों को खबर मिली थी इसके बारे में? वो शाम को अपने खेत को गई थी, उसके बाद वो चारा लेने गई थी अपने खेत को, तो थोड़ा अंधेरा हो रहा था, तो गांव के लोग देखा तो दादी नहीं आई घर पे, तो ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो वहाँ पे देखा तो उनका शिकार हो गया। अच्छा, आप में से किसी ने, गांव में से किसी ने देखा कि भेड़िया आया है? कुछ लोगों ने देखा कि भेड़िया था। वन विभाग की टीम आपके गांव में आई, उन्होंने आपसे कुछ कहा? उन्होंने देखा तो भेड़िया नहीं मिला, तो उसने कहा ये भेड़िया नहीं, यहाँ सियार। ये बताया गया कि शाम को 6 बजे के बाद आप घर से ना निकलिए, अपने बच्चों को अपने घर के अंदर सुरक्षित रखिए। बहराइच और सीतापुर में आदमखोरों का आतंक खत्म नहीं हो रहा था,
कि लखीमपुर खीरी में खूंखार आफत ने दस्तक दे दी। लखीमपुर में एक बाघ जंगल से इंसानी बस्ती में आ गया। इस आदमखोर ने गन्ने के खेतों में अपना डेरा डाल रखा है। जब भी कोई इंसान खेत की तरफ जाता है, घात लगाकर बैठा आदमखोर उसे निवाला बना रहा है। एक आदमी का अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है और लोगों में काफ़ी भय है, तो कम से कम इसको हम लोग वही कर रहे हैं कि टीम गठन करके आसपास यहाँ 24 घंटे निगरानी की जा रही है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि गन्ने में कम से कम इस टाइम में खासकर इस तरफ जहाँ पे टाइगर सरायन नदी की तरफ ना जाए और खुले में शौच बिल्कुल ना करें। तो बाकी टाइगर को पकड़ने के लिए हम लोग जैसे 4 पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले है कि हमें ट्रेस करना है कि टाइगर का प्रॉपर लोकेशन क्या है, क्योंकि टाइगर एक बहुत मूव करने वाला जानवर है। एक दिन में आराम से वो 5 से 10 किलोमीटर तक मूव कर लेता है। वन विभाग के रेंजर्स लखीमपुर और बहराइच में अत्याधुनिक तकनीक की मदद से आदमखोरों की तलाश जारी है, लेकिन अभी बड़ी कामयाबी मिलना बाकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस आंख मिचौली के खेल में वन विभाग की टीम जीतती है या आदमखोर किसी नए कांड को अंजाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत में बीफ खाना बैन है, लेकिन कई लोग इस देश में ऐसे हैं जो इस नियम को जूते के तल्लों पर रखते हैं। 2 राज्यों से तस्वीरें जो कल आई हैं, उन तस्वीरों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल बीफ खाने के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस बैन को भी कौन लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। पूरी खबर क्या है, कौन है वो 2 राज्य, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। महाराष्ट्र से हरियाणा तक पिटाई, बीफ का शक, भीड़ का अटैक। किसने दिया आखिर मारने का हक? हर जगह भीड़ तंत्र क्यों हावी? बर्बरता की तस्वीरें 2 हैं, जगह अलग अलग मगर हालात एक जैसे, और अंजाम इतना खौफनाक कि कोई मारा गया तो कोई मरने की हालत में है। ये हरियाणा के चरखी दादरी की तस्वीर है, जहां एक प्रवासी मजदूर साबिर मलिक की इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उस पर बीफ खाने का शक था और असीरुद्दीन नाम के शख्स की हालत गंभीर है। मामला 27 अगस्त का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक्शन लिया और अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत और साहिल समेत 7 आरोपियों को धर दबोचा। मजदूर की उसको पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके खिलाफ BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। बताया जा रहा है कि कथित गौरक्षकों ने गोमांस खाने के शक पर साबिर को प्लास्टिक की खाली बोतलें बेचने के बहाने एक दुकान पर बुलाया और वहां पर उसकी पिटाई कर दी। इस मामले की CM सैनी ने भी निंदा की है। घटना नहीं होनी चाहिए और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग सब ये पूरा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में इस इंसिडेंट का हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं।
दुर्भाग्य खत्म कहां हुआ है, क्योंकि हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, जहां एक बुजुर्ग शख्स को बीफ ले जाने के शक में ट्रेन में कुछ लोगों ने पीट दिया। बुजुर्ग का नाम हाजी अशरफ बताया जा रहा है, जो जलगांव से ट्रेन के जरिए अपनी बेटी से मिलने कल्याण जा रहा था। उनके हाथ में 2 डिब्बे दिख रहे हैं, जिनमें गोमांस होने के शक में सामने खड़ी भीड़ ने थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर दी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई। ओवैसी और उनकी पार्टी के कई नेताओं ने वीडियो पोस्ट कर विरोध किया। महाराष्ट्र के एआईएमआईएम अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील तो उकसाने लगे, कह रहे हैं कि बहुत हो गया ज्ञापन देना और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करना। अगर सरकार और पुलिस आंखें मूंद रही है तो एक समुदाय के तौर पर हमें खड़े होकर इन ताकतों का मुकाबला करना होगा। जबकि पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि कोई भी गलत कदम न उठाएं। आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ, आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। गौ-माता की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। हर किसी की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ शक में कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है। कार्रवाई पुलिस करेगी और इंसाफ कोर्ट देगी, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र और हरियाणा से आई इन 2 खबरों को आपने सुना और समझा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान के चुरू की, जहां पर लगातार हिंसा को भड़काए जाने को लेकर एक ऐसा समुदाय है जो लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार राजस्थान के तमाम जिलों से जो खबरें आ रही हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर दे रही हैं। और सवाल यही कि क्या राजस्थान को सुलगाने की साजिश की जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से पूरी खबर समझाते हैं। तस्वीरें राजस्थान के चुरू की हैं। दूर दूर तक सड़कों पर खामोशी बिखरी है। सुबह समय पर खुलने वाली दुकानें आधा दिन बीत जाने के बाद भी बंद हैं। चहल पहल से भरे रहने वाले बाजार शांत हैं। लेकिन ये शांति, ये खामोशी आने वाले तूफान से पहले की है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर चोट की जा रही है, उससे माहौल खराब हो सकता है। ये हिंदुत्व की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरदार शहर में पहली बार ऐसा हुआ। पूरा का पूरा सरदार शहर बंद है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने घटना के विरोध में काम नहीं किया। सामाजिक तत्वों ने अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सरदार शहर हमेशा सभी धर्मों का पालन करते हुए, सभी धर्मों के नियम का पालन करते हुए सब सुख शांति से रहते हैं। अब ये भी बताते हैं ये विरोध क्यों, कि आखिर चुरू में हुआ क्या था। दरअसल हिंदू समुदाय के लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा में डीजे भी बजाया जा रहा था। शोभा यात्रा एक मस्जिद के सामने से निकली। मस्जिद के आगे डीजे बजाने पर रोका गया। डीजे रोकने पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद बढ़ा। मुस्लिम समुदाय पर डीजे में तोड़फोड़ का आरोप लगा। पैदल यात्रियों के साथ मारपीट का भी आरोप है। यह हिंदुओं के विरोध का तरीका है कि अपनी दुकानें बंद कर दी, विरोध प्रदर्शन करने लगे, लेकिन जवाब में पत्थरबाजी नहीं की, हिंसा नहीं भड़काई। जबकि इन कट्टरपंथियों की कोशिश तो राजस्थान के जरिए पूरे देश को सुलगाने की थी। वाया चुरू देश को विरोध की आग में सुहा करने की थी और सरदार शहर से सुलगी चिंगारी में हिंदुत्व के साथ पूरे देश को बर्बाद करने की थी। हिंदू शोभा यात्रा निकाले, उससे दिक्कत। कावड़िए जल लेने जाएं तो उससे परेशानी हो जाती है। हिंदू अपने त्योहार मनाएं, इन लोगों को उसमें भी दिक्कत। और इन सब की शुरुआत हाल ही में देखा यह जा रहा है कि राजस्थान से ही होती है। ऐसा लग रहा है कि मजहबी साजिश का सेंटर राजस्थान अब बनता जा रहा है।
लेकिन मजहबी साजिश उत्तर प्रदेश तक पैर पसार चुकी है। इससे पहले भीलवाड़ा और उदयपुर के साथ ही मेरठ और बरेली से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। दो धर्मों के बीच नफरत पैदा कर